सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई है। एटीसी को भारत एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में जो सभी एयरपोर्ट्स हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये आप सोच लीजिए कि जो भी गतिविधियों की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि एक हड़कंप पाकिस्तान में मचा हुआ है। गुरसिमरन, ये जो खबर आ रही है कि एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये जाहिर है कि वहां पर एक हड़कंप है, एक बेचैनी है और अब ये कहा जा रहा है कि सभी एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के वहां पर सुरक्षा अलर्ट है। देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं डर के आलम में जी रहा है और यही कारण है कि सुरक्षा अब एयरपोर्ट्स की भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल साफ है। इससे 2 दिन पहले आप देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सरसाइज है बद्र फिजा और इसके साथ साथ ललकार मोमीन, 2 एयर एक्सरसाइज शुरू की गई थी ताकि वो अपने एयरफोर्स के सभी जहाज़ों को जो है हवा में रख सकें, ताकि भारत अगर एयर स्ट्राइक करता है तो उसको पाकिस्तान रोक सके। तो इस तरह के डर के आलम में पाकिस्तान जी रहा है और बाकी सरहद पर किस तरह से अपनी पोस्टों से पाकिस्तान ने अपना झंडा हटाया है और इसके साथ साथ किस तरह से सैनिक जो हैं पोस्टें खाली छोड़कर भागे हैं, वो तब अब से चंद मिनट पहले ही हमने आपको दिखाया। तो ये सारी तस्वीरें एक ही चीज़ बयान करती हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बैकफुट पर है और बैकफुट पर पाकिस्तान ऐसे कदम ले रहा है जो कि उसके लिए और उसके आवाम के लिए हास्यास्पद बन रहे हैं। तो डर का आलम जो है वो पाकिस्तान में साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान में एक हड़कंप है, यहाँ पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार जरा एक और खबर बता दूं कि भारत से डर के पर है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने यूएन से की है विवाद सुलझाने की मांग। यूनाइटेड नेशंस को भारत के साथ विवाद सुलझाना चाहिए, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। यूनाइटेड नेशंस से गुहार लगा रहे हैं शहबाज शरीफ के ये जो पूरा मामला है इसमें अब यूनाइटेड नेशंस हस्तक्षेप करे, यानी अलग अलग देशों से गुहार लगाने के बाद अब यूनाइटेड नेशंस का भी रुख कर लिया है शहबाज शरीफ ने। मैं एक चीज सीधी पूछूंगी कर्नल सिंह, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में एक हड़कंप की, अभी तो हमने कोई हथियार भी नहीं उठाया है, अभी हथियार भी नहीं उठाया है और वहां से पैनिक मोड है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अभी गुरसिमरन बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान इस समय डर में है। डर तो था, अब वो जो है ना वो खौफ में बदल गया है, अब वो धीरे धीरे दहशत में बदलता जा रहा है और ये तीनों जो लेवल्स हैं ये उनके सेल्फ क्रिएटेड हैं। मुझे समझ नहीं आ रही शाहबाज को इतना दिमाग क्यों नहीं आ रहा। वो यूएन की बात कर रहा है, तेरे बड़े भाई नवाज ने तुझे बोला मत उलझ, बड़ी पॉइंट ब्लैंक एडवाइस, घर की एडवाइस आपको मंजूर नहीं है। और जहाँ तक बात आ रही है ना, आपने बोला वो जो 4-5 जो पोस्ट खाली करी हैं वो एक्चुअली डंडा इसलिए नहीं ले जा पा रहे, वो वेल्डेड होता है वहाँ, वो जो उनकी पोस्ट होती है ना वो उसमें वेल्डेड होता है, अदरवाइज वो भी ले जाते हैं क्योंकि वेल्डिंग के लिए कटिंग मशीन वगैरह बनानी पड़ती है। मुझे देखिए, ये मैं मानता हूँ कि रीएडजस्टमेंट ऑफ डिफेंसेस होते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि अब जो आगे वाले जो टेररिस्ट कैंप थे जो कि इनके कैंप्स के साथ होते थे, अब वो खाली हो गए तो अब ये प्रोटेक्ट किसको करेंगे? भाई प्रोटेक्ट तो उन्हीं को करना था ना, उन्हीं को इन्फिल्ट्रेशन कराना था। तो आपका अब बनता ही नहीं है कि अब आप उस पोस्ट पे रहें, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि ये पोस्ट इंडियन आर्मी के हर तरह के रेंज में है। आप एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं, भाई एयर स्पेस बंद कर रखी है तो अब एयरपोर्ट क्यों अलर्ट पर हैं? अब आपको क्या इंडियन नेवी की सबमरीन्स वहाँ आने वाली हैं, वो आकर डिस्ट्रॉय करेंगी? अरे भाई एयर स्पेस बंद कर दी, कहानी खत्म। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मेरा एयरपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक एयरपोर्ट पर धमाका हो गया है उनका अपना और वो एयरपोर्ट काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। अब वो देख रहे हैं कि भाई हमारे अपना इक्विपमेंट जो चाइनीज इक्विपमेंट है वो अपने आप में कहीं डिस्ट्रॉय ना। इस वक्त तो हालत ये है कि वहाँ एक चिंगारी भी उठेगी तो लगेगा कि हिंदुस्तान ने कर सेल्फ क्रिएटेड। इस वक्त